फेमस पाकिस्तानी टिकटॉकर अलीज़े सहर की जब से वीडियो लीक हुई है तब से ये मामला बड़ा ही ट्रेंडिंग चल रहा है और इस पर बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं। हर कोई अपनी राय शेयर कर रहा है, हर कोई अपनी राय बता रहा है। बहुत सारे लोगों ने मजाक भी उड़ाया, बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट भी किया, बहुत सारे लोग अभी भी सपोर्ट कर रहे हैं। और ख़ुद अलीज़े सहर ने मुख्तलिफ़ वीडियोज़ में इस केस के बाद जो है ना मुख्तलिफ़ बातों का इंकशाफ किया है। इसके साथ साथ बहुत सारे और लोगों ने भी काफ़ी सारी बातों का इंकशाफ किया है या कहें कि इल्ज़ाम लगाया है, क्योंकि अभी साबित कुछ नहीं हुआ। हाँ, एक बात ज़रूर साबित हुई है कि जो अलीज़े सहर ने कहा था मैं FIA के साइबर विंग में गई हूँ और मैंने एप्लीकेशन डाली हुई है और मैं उस बंदे को जिसने मेरी वीडियो लीक की और उसके बाद मुझे ब्लैकमेल किया है, तो मैं उसके ख़िलाफ़ पूरी कानूनी कार्रवाई करूँगी और मैं उसे ऐसे नहीं छोड़ूँगी। तो ये बात दुरुस्त उनकी साबित हुई है और ख़बर ये आई है और ये जो वकील थे उन्होंने ख़ुद ये न्यूज़ जो है ना ब्रेक की है कि वो उनके पास गई थी और उन्होंने केस दर्ज किया था FIA के साइबर विंग में और उस बंदे की सारी डिटेल्स दी थी और जिस तरह से वो ब्लैकमेल कर रहा था वो सारी डिटेल्स उन्होंने कानूनी अपने जो लॉयर थे उनको शेयर की और केस जो अपना था वो दर्ज करवाया। और केस की पेशरफ्त ये हुई है कि उस शख्स के ख़िलाफ़ वो कानूनी कार्रवाई भी हो चुकी है, उसे सज़ा भी सुनाई जा चुकी है और वो सज़ा ये है कि उसे 5 साल की कैद जो कि बाकायदा उसको जेल में भेजा जाएगा वो उसके ऊपर लगाई गई है। 20 लाख रुपए जुर्माना उस पर आयद किया गया है जो कि कानूनी एक कार्रवाई के अमल में हुआ है और 5 लाख इजाफी जुर्माना टू विक्टिम उसने इन कैश अदा करना होगा। यानी अलीज़े सहर को उनकी इज़्ज़त उछालने के चक्कर में उसे 5 लाख रुपए डायरेक्ट उसको देना होगा और 20 लाख रुपए उसे जो है ना एज ए सज़ा के तौर पे जुर्माना और 5 साल की कैद की सज़ा भी। हालांकि बंदा कतर बैठा हुआ है और वो समझता यही है, बाहर जाने वाले लोग अक्सर यही समझते हैं कि पाकिस्तान में अगर वो कोई भी यहाँ पे दुबई, सऊदी या किसी भी कतर हो गए, ओमान हो गए, इन टाइप के किसी भी मुल्क में बैठे हुए पाकिस्तानी ये समझते हैं कि वो साइबर के कोई भी एक्ट करते रहेंगे तो वो बचे रहेंगे क्योंकि वो दूर बैठे हुए हैं और उन्हें कोई कुछ नहीं कह सकता। तो उनके लिए ये अर्ज़ है कि FIA के पास पूरी अथॉरिटी होती है और ये वकील ने बाकायदा कहा है कि हमारे पास पूरी अथॉरिटी है और कानून हमें इजाज़त देता है कि इंटरपोल के ज़रिए उस मुजरिम को वापस बुलाया जाएगा पाकिस्तान और उनको सज़ा दी जाएगी। यानी कि उस पर अब जो है ना जेल ऐसे समझें फ़र्ज़ हो चुकी है और FIA की गिरफ्त से वो नहीं बच सकता। तो ये एक अच्छी चीज़ भी है कि इस तरह का ठीक है, आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि अलीज़े सहर ने ख़ुद जो है ना ये अपने साथ किया है और उसे कोई फोर्स नहीं कर रहा था या इस तरह की हरकत करने को उसने किसने कहा था। अच्छी खासी उसकी व्लॉगिंग चल रही थी, अच्छी खासी सोशल मीडिया टिकटॉक पे सिर्फ 1.5 मिलियन उसके फॉलोअर्स थे, तो इस तरह की हरकतें करने की उसको क्या ज़रूरत थी। आप ये कह सकते हैं, आप तनकीद कर सकते हैं, लेकिन एक बात तय है कि इंसान जब भी कोई भी इंसान जब गलती करता है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि सारी दुनिया उस पर चढ़ जाए और जो है ना उसको बुरा भला कहना शुरू कर दे या इस तरह के वीडियोज़ शेयर करना ख़ास तौर पर ये एक जुर्म है और इसको मानना चाहिए, क्योंकि ये ऐसी हरकतें हर दूसरे दिन होती रहती हैं या गलतियां होती रहती हैं या जो भी हो जाए उसके बाद अगर ऐसी चीज़ें बाहर निकल के ना आए तो किसी को शायद पता भी ना चले। इसके साथ साथ इस केस में एक और पेशरफ्त ये हुई है कि बुशरा एक पाकिस्तान की क्राइम रिपोर्टर हैं जिनका चैनल भी है यूट्यूब पे। उन्होंने अपनी एक वीडियो में इंकशाफ किया। उनका कहना था कि मुझे किसी शख्स ने दुबई से 5 और वीडियोस इसकी जो इससे भी वल्गर हैं अलीज़े सहर की वो सेंड की हैं। ये बुशरा का कहना है जो कि एक क्राइम रिपोर्टर हैं पाकिस्तान की, और उन्होंने कहा कि ये अंदेशा है कि इनकी और वीडियोस भी लीक हो सकती हैं। हालांकि अब ऐसा नज़र नहीं आता कि ऐसा हो, क्योंकि केस जिस तरह से स्ट्रॉन्ग अलीज़े सहर ने अपना बनाया है वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि कोई और ऐसी जुर्रत नहीं करेगा कि वीडियो शेयर करे या इस तरह का उनको ब्लैकमेल करे। हालांकि ऐसे केसेस में अमूमन ये होता है कि लड़की की जब वीडियो सामने आती है तो वो ब्लैकमेल भी हो जाती हैं या फिर चुप हो जाती हैं और जो है ना ऐसे समझें कि कहीं गायब हो जाती हैं, जो है ना स्क्रीन से गायब होने की कोशिश करती हैं कि सामने जितना कम आया जाए उतना उनके लिए बेहतर होगा। लेकिन इस लड़की ने जो है ना बाकायदा टिकटॉक्स पे और सोशल मीडिया पे अपनी वीडियोस भी जारी की जिसमें कहा कि मुझे सपोर्ट किया जाए और मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, और उसने केस दर्ज भी करवाया और उसने स्ट्रांगली जो है ना अपना केस पेश किया और अपना केस लड़ा और अपना केस ऐसे समझे जीत भी लिया, क्योंकि 5 साल की कैद, 20 लाख जुर्माना और 5 लाख का इजाफी जुर्माना यानी कि 25 लाख का जुर्माना आप कह लें, ये ऐसी चीज़ है जो बाकी लोगों को इस काम से रोकेगी।